हेलो ऑल माय डियर फोक्स, वेलकम टू मिस्टर एंड जिम चैनल। मेरा नाम है बियोसिन, आप देख रहे हो बियोसिन्स मिस्टीरियस लीक्स। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स के बारे में देखेंगे जिसने ताजमहल को 3 अलग डिफरेंट फॉरेनर्स को 3 बार बेच दिया था। कौन है ये बंदा? इनको इंडियाज बिगेस्ट कॉन मैन भी बोला जाता है। तो चलो आज के इस एपिसोड में हम नटवर लाल जी के बारे में देखेंगे। 1912 में बिहार का सिवान डिस्ट्रिक्ट के बांग्रा विलेज में नटवरलाल का जन्म हुआ था। नटवरलाल बचपन से ही बहुत मस्तीखोर थे। उनके पहले फोर्जरी उनके स्कूल टाइम्स में किया था। तो क्या है, उनका पहला फोर्जरी क्या था, चलो देखते हैं। उनके नेबर ने उनको एक डिमांड ड्राफ्ट देते हैं बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। तो नटवरलाल ने वो डिमांड ड्राफ्ट में जो साइन होता है उनका नेबर का, उन्होंने देख लिया था। तो वो जाके बैंक में डिपॉजिट किया था। तभी के ज़माने में एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं था। तभी साइन बहुत इम्पोर्टेंट था। तो नटवरलाल जी ने वो जो नेबर का डिमांड ड्राफ्ट जो डिपॉजिट किया था, उसके बाद उन्होंने खुद एक चेक तैयार किया था जैसा एक बैंक का होता है, और उसमें उन्होंने अपने नेबर का साइन करके वो हमेशा 100 रुपया निकालने लगे बैंक से। तो ऐसा 100 करके 1000 रुपया निकाला था नटवरलाल ने। एक बार वो नेबर को पता चलता है कि उनके बैंक से इतना डेबिट हो गया था करके। तो जाते हैं बैंक में कंप्लेंट करते हैं कि मैंने एक भी पैसा नहीं निकाला, कि मेरा बैंक से डेबिट कैसा हुआ था। तो वो बैंक वाले चेक दिखाता है जो नटवरलाल ने प्रोवाइड किया था। तो वो देख के नेबर शॉक हो जाता है कि उनका साइन एकदम सेम टू सेम कौन डाला रहेगा। तो ऐसा पता चलता है कि नटवरलाल ने ऐसा डाला है। उसके बाद वो नेबर नटवरलाल के पिताजी को कंप्लेंट करता है। नटवरलाल के पिताजी नटवरलाल को बहुत मारते हैं। इससे गुस्सा होकर नटवरलाल घर से बाहर निकल जाता है। तो अभी नटवरलाल जी के पढ़ाई के बारे में देखेंगे। उन्होंने बीकॉम डिग्री कंप्लीट करके कोलकाता में लॉयर की पढ़ाई की थी। तो नटवरलाल एक प्रोफेशनल लॉयर भी है। नटवरलाल बैंक में काम किए थे और स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस भी किया था, लेकिन उसमें उनको लॉस देखने मिला। तो नटवरलाल ने प्रोस्टिट्यूट पॉइजनिंग करने लगे। मतलब कोई भी प्रोस्टिट्यूट के पास जाके उनको कुछ पिला के उनको बेहोश करके और उनके पैसों और सोना चोरी करते हैं। तो ऐसा करते करते एक प्रोस्टिट्यूट ने उनको देख लिया था। तो एक बार वो प्रोस्टिट्यूट जाके पुलिस को कंप्लेंट करता है और नटवरलाल को अरेस्ट करते हैं। बेसिकली एक बार अरेस्ट होने के बाद हम गलती सुधारते हैं, लेकिन नटवरलाल अरेस्ट होने के बाद वो ऐसा प्लान बनाता है जिसमें वो कभी पुलिस के हाथों फंस नहीं सकता है। नटवरलाल ने बैंक में काम किया था, इसलिए उनको बहुत सारा बैंक रूल्स पता है। तो नटवरलाल को एक फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाना या फेक साइन डालने में बहुत स्पेशलिस्ट थे। साथ ही साथ वो किसी का गेटअप डालने में भी बहुत स्पेशलिस्ट थे। नटवरलाल बहुत सारा अलग अलग गेटअप में आकर बहुत जन को फंसाए थे। ऐसा कहा गया है कि पुलिस रिकॉर्ड में कि वो एक बार राजेंद्र प्रसाद का गेटअप भी किए थे और बहुत सारा मिनिस्टर या मिनिस्टर्स का पीए बनकर, कभी कभी सोशल वर्कर बनकर, कभी कभी चैरिटी पर्सन बनकर बहुत जन को फंसाए थे। ऐसा कहा गया है कि उनके जाल में फंसने के लिस्ट में टाटा, अंबानी और बिरला जैसे लोग भी शामिल है। तो ऐसा अलग अलग गेटअप में आकर और फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्होंने ताजमहल को 3 बार 3 अलग फॉरेनर्स को बेच दिया था। सिर्फ ताजमहल नहीं, रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन भी बेच दिया था। तो अब तक बताने चल रहा है कि उन्होंने कौन सा टैक्टिक्स यूज़ किया, कि उनको कैसा फॉरेनर्स को कैसा बात करके उनसे क्या बोल के उन्होंने बेच दिया था। पुलिस भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये टैक्टिक्स पता चलने पर कोई और फॉलो करके भी दूसरे को फंसा सकते हैं। इसमें फनी थिंग क्या है कि उन्होंने पार्लियामेंट को पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ भी बेच दिया था, कि बता के कि ये मेंबर्स या ये एमपीस आपके अंडर है, ये जो भी आप कहेंगे वही ये एमपीस या मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स सुनेंगे। तो ऐसा नटवरलाल ने करोड़ों रुपया कमा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि नटवरलाल ने 50 से ज़्यादा गेटअप करके 8 अलग स्टेट में बहुत जन को फंसाया था। बिहार में ही नटवरलाल के ऊपर 114 केस चल रहा था। बाद में नटवरलाल को अरेस्ट करके उन्होंने 113 साल का प्रिजनमेंट दे दिया था, पर नटवरलाल ने जेल में सिर्फ 20 साल का सज़ा काटे थे।
क्योंकि नटवरलाल हर बार अरेस्ट होने के कुछ ही महीनों के बाद वो एस्केप हो जाता है जेल से। तो जब भी वो 8वां बार अरेस्ट होता है तो वो दो जेल वार्डन को उनको पैसा का लालच दिखाकर उनको 2 अलग अलग बंडल देकर वो जेल का इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म मांगता है और वो यूनिफॉर्म डाल के जेल से एस्केप हो जाता है। जब भी जेल में वो एस्केप होता है तो जेल का गार्ड्स भी उसको सल्यूट करने लगते हैं। तो जेल से एस्केप होने के बाद वो 2 जेल वार्डन्स वो अपने पैसा का बंडल ओपन करके देखते हैं तो उसमें सिर्फ पेपर्स रहता है। तो एट द एज ऑफ 84 वापिस नटवरलाल अरेस्ट हो जाते हैं। तो इस बार नटवरलाल बोलते हैं कि मैं इस बार बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है, तुरंत मेरे को एडमिट करो। तो पुलिस लोग इनको कानपुर से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तैयारी में थे। तभी वो रेलवे स्टेशन में एस्केप हो गए थे। तो वो था नटवरलाल का लास्ट अरेस्ट। उसके बाद नटवरलाल कभी पुलिसों का हाथों आया ही नहीं। 1996 में नटवरलाल का भाई कहता है कि नटवरलाल अब जिंदा नहीं है। उसके बाद उन्होंने केस सब बंद कर दी। वापिस नटवरलाल का लॉयर ने 2009 में आके बताया कि अभी नटवरलाल का मृत्यु हो गया। तो उन्होंने पूछा कि 1996 में ही रिपोर्ट हो गया कि नटवरलाल का डेथ हो गया था, लेकिन लॉयर ने कहा था कि 1996 में वो और किसी का डेथ हुआ था, लेकिन उनका असली डेथ 2009 में हुआ था। इस तरह उनके डेथ में भी एक मिस्टीरियस चीज़ है। इतना होने के बाद भी उनके गांव वाले कभी उनसे गुस्सा नहीं हुए थे, क्योंकि उनके गांव वाले के लिए नटवरलाल एक रॉबिन हुड थे। हर बार उनका जो फ्रॉजरी करके पैसा लेते हैं तो हर बार वो गांव पे आकर बांटते हैं। एक बार गांव के हर बंदे को उन्होंने 1000 रुपया दिया था, जो तभी के ज़माने में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको आज का द इंडियन कॉन मैन का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और ये भी बताओ कि नटवरलाल ने कौन सा टैक्टिक्स यूज़ करके ताजमहल, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन ये सब भेज दिया था। नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी और मिस्टीरियस पर्सन्स के बारे में जानना चाहते हो तो उनका नाम नीचे कमेंट कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव फन।